अब बात प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की खबर से। इस हत्याकांड के 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस शूटआउट के मेन शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बीच पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले अतीक गैंग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसकी एडमिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन थी। यही नहीं, शूटर्स के लिए भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। सूत्रों की माने तो हमले के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में सभी शूटर्स की बात हुआ करती थी। सबके टारगेट पहले से तय होते थे। कैसे हुआ ये खुलासा और इस खुलासे के बाद अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें कैसे और बढ़ने वाली हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब अतीक के बेटे की गर्दन पुलिस की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। अब सारे शूटर्स की सरगना शाइस्ता भी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी, क्योंकि माफिया अतीक का बेहद खास शाइस्ता और साबर का राइट हैंड और खजांची बल्ली पंडित कानून के शिकंजे में फंस चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाम बल्ली पंडित उर्फ सुधांशु, पता नीवा गांव, थाना धूमनगंज, प्रयागराज। बल्ली कितना शातिर और खूंखार है, इसकी पुरानी हिस्ट्री से पता चलता है। बल्ली हिस्ट्री शीटर है। बल्ली पंडित और सुधांशु अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य है। 28 दिसंबर 2004 को उसने बीएसपी विधायक राजू पाल पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें राजू पाल बाल बाल बच गए थे। ये मामला अभी भी धूमनगंज थाने में दर्ज है। अतीक अहमद गैंग के लिए साल 2005 से ही बल्ली पंडित जमीनों की खरीद फरोख्त और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बल्ली पंडित के खिलाफ मर्डर, रंगदारी और जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे 14 मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले जिस बल्ली पंडित से मिलने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। इसी सीसीटीवी फुटेज में साबिर भी नजर आ रहा है। बल्ले पंडित का नाम अतीक के खास शूटरों में शामिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अतीक की पत्नी ने उमेश पाल की हत्या के लिए बल्ले पंडित को भी बाकी शूटर्स के साथ तैयार किया था। बल्ले पंडित पुलिस गिरफ्त में आते ही तोते की तरह बोलने लगा। सूत्र बताते हैं कि उसने उमेश पाल की साजिश के 3 लोकेशन की पूरी कहानी खोल कर रख दी है। बल्ले पंडित गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से भी मुलाकात करने जाता था। दोनों से उसकी फोन पर बातचीत भी होती थी। लोकेशन नंबर 1 साबरमती जेल, लोकेशन नंबर 2 बरेली जेल, लोकेशन नंबर 3 चकिया प्रयागराज। इन्हीं 3 लोकेशन में छिपी है उमेश पाल मर्डर की पूरी साजिश। साबरमती से हुक्म आता था, हुक्म चकिया में मौजूद एक मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर आता था। उसके बाद वो मैसेज बरेली की जेल तक पहुंचाया जाता था। कैरेक्टर नंबर 1 असद अतीक का बेटा, इनाम 5 लाख रुपए। कैरेक्टर नंबर 2 बमबाज गुड्डू मुस्लिम, इनाम 5 लाख रुपए। कैरेक्टर नंबर 3 मोहम्मद गुलाम, इनाम 5 लाख रुपए। कैरेक्टर नंबर 4 राइफलधारी साबर, इनाम 5 लाख रुपए। कैरेक्टर नंबर 5 बाइक से आया शूटर अरमान, 20 सालों से कबाब पराठा की दुकान चलाता था, अब गोली चलाता है, इनाम 5 लाख रुपए। यानी इन शूटर्स में हर एक के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पिछले 18 दिनों में इनाम की राशि को तीसरी बार बढ़ाया गया है। 25,000 रुपए से शुरू हुई इनाम की राशि अब 5 लाख तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके अलावा इस साजिश में कुछ कैरेक्टर भी हैं। साबर अतीक का स्पेशल शूटर, शाइस्ता का बॉडीगार्ड, उमेश पाल के गनर को गोली मारने वाला वांटेड है। सदाकत खान एलएलबी का स्टूडेंट, शूटर को मीटिंग के लिए कमरा देने वाला, जिसके कमरे में ही शूटआउट का प्लान बनाया गया, वो गिरफ्तार हो चुका है। नफीस अनवर ईट ऑन बिरयानी रेस्टोरेंट का मालिक, हत्या में इस्तेमाल हुई क्रेटा का फर्स्ट ऑनर, वांटेड है।
एसटीएफ को अपनी जांच में पता चला है कि उमेश की हत्या के लिए अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता, जेल में बंद उसका भाई अशरफ और बेटा असद, ये सभी चारों लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल के जरिए साजिश रच रहे थे। इस ग्रुप में अतीक का पूरा परिवार शामिल था। दावा किया जा रहा है किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साबरमती जेल से ऑर्डर आता था, बरेली जेल तक ऑर्डर पहुंचाया जाता था और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए सारी जरूरतें जैसे कि पैसा, हथियार और लोगों का इंतजाम शाइस्ता परवीन करती थी। शाइस्ता सारे शूटर्स को लाना, ले जाना, उनके लिए सेफ रास्ते का बंदोबस्त करना, यह सारा काम करती थी। सरकार ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन इस खुलासे के बाद अब शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की रकम बढ़ने वाली है। पुलिस की जांच में एक और व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला। शेरे अतीक नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुआ था। माना जा रहा है कि इस ग्रुप में अतीक के सारे शूटर्स और कुछ बेहद खास लोग थे। अब इस ग्रुप से जुड़े लोगों की डिटेल पुलिस खंगाल रही है। दरअसल अतीक के गुर्गों से चल रही पूछताछ के दौरान एसटीएफ को पहली बार यह पता लगा कि हत्या की यह पूरी साजिश व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल के जरिए रची गई, जिसमें शाइस्ता परवीन भी शामिल है। व्हाट्सएप के जरिए ही हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और साथ ही ये भी तय किया गया कि हत्याकांड के बाद अगली रणनीति क्या होगी। अब एसटीएफ साबरमती जेल से लेकर बरेली जेल तक तमाम साजिश की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस खुलासे के बाद एसटीएफ को पहली बार पता चला कि बरेली जेल में अशरफ के मददगार मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जेल अधिकारियों से पूछताछ की गई। पता चला कि फर्जी आईडी पर शूटर्स अशरफ से मिलने आए थे। इसके बाद जेल के 2 सिपाहियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेलर समेत 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। राजीव मिश्रा जेलर सस्पेंड, दुर्गेश सिंह डिप्टी जेलर सस्पेंड, ब्रिजवीर सिंह हेड जेल वार्डर सस्पेंड, शिवहरी अवस्थी जेल वार्डर सस्पेंड और गिरफ्तार, मनोज गौड़ वार्डर सस्पेंड और गिरफ्तार, दानिश मेहदी सिपाही सस्पेंड, दलपत सिंह सिपाही सस्पेंड। खाकी की आड़ में छिपे हुए ये वो लोग थे जो वर्दी तो पुलिस की पहनते थे, सैलरी सरकार से लेते थे, लेकिन काम करते थे माफिया अतीक अहमद का। ये सभी लोग बरेली जेल में तैनात थे, उसी बरेली जेल में जहां पर माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। मनोज गौड़ और मोहम्मद शरफुद्दीन, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि वार्डर मनोज गौड़ बिना पर्ची के अतीक के गुर्गों को उसके भाई अशरफ से मुलाकात करवा रहा था। मनोज गौड़ का काम था अशरफ से मिलने आने वाले लोगों को मुलाकात करवाना। मोहम्मद शरफुद्दीन का काम था जेल के भीतर खाने पीने का सामान, पैसे और प्रतिबंधित चीजों को अंदर तक पहुंचाना। जेल वार्डर से इसकी इतनी गहरी साठगांठ होती थी कि बिना पर्ची के ये सारे सामान अंदर ले जाता था। शिवहरी अवस्थी, इसका काम भी जेल में अतीक के लोगों का खास ख्याल रखना और उनकी सेवादारी करना होता था। पुलिस को शक है कि इन सभी को अतीक अहमद के भाई से वफादारी निभाने के लिए मोटी रकम हर महीने फिक्स थी। हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिल पाए। जेल के अंदर अतीक के भाई अशरफ के लिए कैसे काम होता था। 11 फरवरी से 24 फरवरी के बीच जेल में बंद अशरफ से मिलने करीब 35 से 40 लोग आए थे। जेल कर्मियों से साठगांठ के चलते सभी बिना पर्ची के अशरफ से मिलते थे। 11 फरवरी को ही अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी, मोहम्मद गुलाम और दूसरे लोग अशरफ से मिलने गए थे। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है जिसमें गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम और उस्मान अशरफ से मुलाकात करते दिख रहे हैं। डिप्टी जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता 2 घंटे के लिए मुलाकात प्रभारी बने थे। बरेली की जिला जेल में माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ पिछले 2.5 सालों से बंद है। जैसे कभी प्रयागराज में अतीक अपना साम्राज्य चलाता था, ठीक वैसे ही बरेली जेल में 2.5 साल से अशरफ अपनी हुकूमत चला रहा था। पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमे में फरार आरोपी अशरफ का साला सद्दाम और उसका साथी लल्ला गद्दी की पुलिस लगातार तलाश कर रही है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी भी कर रही है। बरेली के एक पूर्व मंत्री की बेटी से अशरफ के साले सद्दाम की हालिया बातचीत भी सामने आई है। थाना B3 चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो जेल में नरुद्ध माफिया है उससे गैर कानूनी तरीके से मिलने के संबंध में। इसमें अभी तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 जेल कर्मी भी हैं, जेल वार्डर हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक महिला जिसका अभियुक्त के साथ बातचीत वगैरह होती थी, इस संबंध में जाँच की जा रही है और अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 18 दिन बीत चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ पुलिस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई दिन नहीं जब जांच एजेंसियों के हाथ
कोई ना कोई नया इनपुट ना लगा हो। पुलिस के जांच की रफ्तार देखकर अब तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब अतीक की पत्नी और उसका बेटा दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रयागराज से पंकज, बरेली से नीरज आनंद और कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।